क्या आप जानते हैं कि 90% से भी ज़्यादा जो हेल्थ इंश्योरेंस के क्लेम्स रिजेक्ट होते हैं वह प्री एग्जिस्टिंग डिसीजेस से लिंक्ड होते हैं। क्या आपको पहले से प्री एग्जिस्टिंग डिसीज है और आप एक सही हेल्थ इंश्योरेंस परचेज करना चाहते हैं? दोस्तों, मैं हूं आपका पर्सनल फाइनेंस कोच आशुतोष और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि प्री एग्जिस्टिंग डिसीजेस क्या होती हैं, क्यों इनसे रिलेटेड क्लेम रिजेक्ट होते हैं और कैसे आप एक सही हेल्थ इंश्योरेंस परचेज कर सकते हैं यदि आपको प्री एग्जिस्टिंग डिसीजेस हैं। दोस्तों, यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसे पूरा लास्ट तक देखें, बीच में स्किप ना करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जब हम हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी परचेज करते हैं और उस पॉलिसी को लेने से पहले यदि हमें कोई मेडिकल कंडीशन होती है या फिर हमें कोई डिसीज होती है तो वह प्री एग्जिस्टिंग डिसीज की कंडीशन में आती है। यदि पहले हमारा कोई मेजर ट्रीटमेंट हुआ है, कोई हॉस्पिटलाइजेशन हुआ है, कोई मेडिकेशन लेते हैं हम, या फिर हम कोई थेरेपी करवाते हैं, या फिर हमें कोई लाइफ स्टाइल डिसीज है जैसे कि ब्लड प्रेशर, शुगर, तो यह सब प्री एग्जिस्टिंग डिसीज की कंडीशन में ही आता है। दोस्तों, पॉलिसी लेने से पहले के 4 सालों तक यदि हमारा कोई भी मेजर ट्रीटमेंट या फिर कोई मेडिकल कंडीशन है तो वह प्री एग्जिस्टिंग डिसीज की कंडीशन में आएगी। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि हमारे पॉलिसी लेने के साल 6 महीने पहले की ही बीमारी प्री एग्जिस्टिंग डिसीज में आएगी। यदि हम पॉलिसी ले रहे हैं तो हमें एटलीस्ट पिछले 4 सालों तक के कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट है तो उसे डिस्क्लोज करना बहुत ही ज़रूरी होता है। यह प्री एग्जिस्टिंग डिसीज के क्लॉज में आता है। दोस्तों, जब हम फिट होते हैं और हेल्थ इंश्योरेंस परचेज करते हैं तो ऐसे समय में हमारे जो क्लेम्स की जो चांसेस होते हैं काफ़ी कम होते हैं। लेकिन यदि हम किसी प्री एग्जिस्टिंग डिसीज के साथ हेल्थ इंश्योरेंस परचेज कर रहे हैं तो ऐसे में हम कंपनी के लिए हाई रिस्क कस्टमर होते हैं, क्योंकि फ्यूचर में हमारे जो क्लेम्स हैं उनकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी। इसी कारण जब भी हम प्री एग्जिस्टिंग डिसीज के साथ कोई हेल्थ इंश्योरेंस परचेज करते हैं तो कंपनी हमारे ऊपर लोडिंग लगाती है, मतलब हमें नॉर्मल प्रीमियम से हायर प्रीमियम पे करना पड़ता है। कई बार जो कंपनी होती है वह हमारी प्री एग्जिस्टिंग डिसीज को परमानेंट एक्सक्लूड कर देती है, मतलब कि हमें हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी तो मिलेगी लेकिन उस पर्टिकुलर डिसीज से रिलेटेड क्लेम हम फ्यूचर में भी नहीं कर पाएंगे। कई बार कंपनी हमारे जो ट्रीटमेंट हैं उनमें रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर देती है, मतलब कि कंपनी हमारे ट्रीटमेंट के लिए पे तो करेगी लेकिन उन पे कुछ कैपिंग होगी, सिर्फ कुछ अमाउंट वो पे करेगी, या फिर हो सकता है कंपनी हमारे प्री एग्जिस्टिंग डिसीज के ट्रीटमेंट में कोई कोपे लगा दे। दोस्तों, जब भी हम कोई हेल्थ इंश्योरेंस परचेज करते हैं किसी प्री एग्जिस्टिंग डिसीज़ के साथ तो उसमें वेटिंग पीरियड होता है। वेटिंग पीरियड का मतलब यह है कि वो जो भी प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन है वह उस वेटिंग पीरियड के एंड होने के बाद ही हमारी पॉलिसी में कवर होगी। यूजुअली ये जो वेटिंग पीरियड होता है 2 से 4 सालों तक का होता है। जब यह वेटिंग पीरियड हो जाता है कंप्लीट, उसके बाद हम अपनी प्री एग्जिस्टिंग डिसीज़ के लिए क्लेम कर सकते हैं। दोस्तों, हमारी पॉलिसी में कितना प्रीमियम पे लोडिंग होगा, क्या रिस्ट्रिक्शन होंगे या क्या एक्सक्लूजन्स होंगे, यह कम्प्लीटली जो प्री एग्जिस्टिंग डिसीज़ है उसकी सीवियरिटी पे डिपेंड करता है। जितनी ज़्यादा सीवियर आपकी कंडीशन होगी उतने ही ज़्यादा आपके एक्सक्लूजन्स, रिस्ट्रिक्शंस और लोडिंग होंगे। ऐसे में हमारी खुरापाती दिमाग में सबसे पहले तो ये बात आती है कि हम कंपनी को डिस्क्लोज ही ना करें और पॉलिसी ले लें, तो ऐसे में कंपनी को थोड़ी पता चलेगा कि हमें यह बीमारी पहले से थी या फिर बाद में हुई। तो ऐसे में ना हमें कोई एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना पड़ेगा, ना कोई एक्सक्लूजन होगा, ना कोई वेटिंग पीरियड होगा और ना ही कोई रिस्ट्रिक्शन होगा। तो दोस्तों, यदि आप भी ऐसा सोच रहे हैं तो आप पहला कदम बढ़ा चुके हैं अपने क्लेम को रिजेक्ट करने के लिए। दोस्तों, ये जो इंश्योरेंस कंपनी होती हैं बहुत बड़ा बिजनेस रन कर रही हैं और इस टाइप के लोगों के साथ वो डेली बेसिस पे डील करती हैं जो ये अपने आप को ज़्यादा ओवर स्मार्ट समझते हैं कि हम अपनी प्री एग्जिस्टिंग डिसीज़ को डिस्क्लोज किए बिना हेल्थ इंश्योरेंस ले लें और फिर उसके बाद उसका क्लेम ले लें। इसीलिए दोस्तों, हमें इस गलती को नहीं करना है। हम जब भी हेल्थ इंश्योरेंस परचेज करें तो सारी जो भी मटेरियल इन्फॉर्मेशन है, जो भी प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन है, उसे अच्छे से डिस्क्लोज करें और ये डिसीजन कंपनी के ऊपर ही रहने दें कि उन्हें आपकी पॉलिसी को रिजेक्ट करना है, एक्सक्लूड करना है या फिर आपके ऊपर प्रीमियम की लोडिंग चार्ज करना है। दोस्तों, इन्फॉर्मेशन हाइड करके यदि हम हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो यह एक फ्रॉड की कैटेगरी में आता है। ऐसे में आपका एक तो क्लेम रिजेक्ट होगा ही और साथ में हो सकता है कि इंश्योरेंस कंपनी आपकी पॉलिसी को भी कैंसिल कर दे। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हमें पहले से कोई प्री एग्जिस्टिंग डिसीज़ होती है लेकिन हमें उस बारे में पता नहीं होता है। इसीलिए एडवाइजेबल रहता है कि आप जब भी हेल्थ इंश्योरेंस परचेज करें तो अपना मेडिकल टेस्ट ज़रूर करवाएं, और वैसे भी हमें रेगुलर बेसिस पे अपना मेडिकल टेस्ट कराते रहना चाहिए, तो एटलीस्ट हमें हमारी जो मेडिकल कंडीशंस हैं उनके बारे में पूरी अवेयरनेस रहती है। लेकिन फिर भी यदि आपने पॉलिसी ले ली है और उसके बाद आपको पता चलता है कि कोई बीमारी है जो आपको पहले से थी, तो दोस्तों ऐसे केस में हमें अपनी इंश्योरेंस कंपनी को मेल करके
या इंटीमेट करना चाहिए, उन्हें इस बात की जानकारी देना चाहिए कि हमें एक प्री एग्जिस्टिंग डिसीज़ थी जो हमें अभी पता चला है। तो दोस्तों ऐसे में इंश्योरेंस जो कंपनी है आपका केस वापस से रीवैल्यूएट करेगी और फिर हो सकता है आपको उसमें कुछ एक्सक्लूजन हो जाए या फिर प्रीमियम्स में लोडिंग लग जाए या फिर कोई वेटिंग पीरियड लग जाए। पर दोस्तों एटलीस्ट इससे यह होगा कि फ्यूचर में आपके जो क्लेम्स हैं उनमें रिजेक्ट होने का जो खतरा है वह नहीं रहेगा। लेकिन दोस्तों हमें उन डिसीज़ के लिए करना है जो कि हमें डिटेक्ट अभी हुई है पर वो पहले से चल रही थी। यदि हमें कोई नई डिसीज़ डिटेक्ट होती है तो फिर उसके लिए कंपनी को इंटीमेट करने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए तो आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया ही है, आपको उसके लिए तो फिर क्लेम करना चाहिए। दोस्तों यदि हमारी कोई फैमिली फ्लोटर पॉलिसी है और उसमें यदि हम किसी न्यू मेंबर को ऐड कर रहे हैं और उस मेंबर को पहले से कोई प्री एग्जिस्टिंग डिसीज़ है तो उस मेंबर को प्री एग्जिस्टिंग डिसीज़ का जो वेटिंग पीरियड है उसे सर्व करना पड़ेगा। यदि हम अपने हेल्थ इंश्योरेंस का पोर्टेबिलिटी करवाते हैं तो ऐसे में हमारा जो वेटिंग पीरियड है, चाहे वो स्लो ग्रोइंग डिसीज़ का हो या फिर प्री एग्जिस्टिंग डिसीज़ का हो, वह कैरी फॉरवर्ड हो जाता है हमारी नई पॉलिसी में। लेकिन वह सिर्फ उतने ही सम एश्योर्ड के लिए कैरी फॉरवर्ड होता है जितने सम एश्योर्ड की हमारी प्रीवियस पॉलिसी थी। यदि न्यू पॉलिसी में हमने अपना जो सम एश्योर्ड है उसे इंक्रीज किया है तो उस बढ़े हुए सम एश्योर्ड के लिए हमें अपना जो वेटिंग पीरियड है उसे सर्व करना ही पड़ेगा। और ये जो आपका वेटिंग पीरियड कैरी फॉरवर्ड हुआ है उस डिसीज के लिए हुआ है जिसके लिए आप पहले वेटिंग पीरियड सर्व कर चुके हैं। यदि न्यू पॉलिसी लेने से पहले आपको दूसरी कोई मेडिकल कंडीशन होती है, दूसरी कोई पीडी हो जाती है, तो उसके लिए आपको न्यू पॉलिसी में भी वेटिंग पीरियड सर्व करना पड़ेगा। दोस्तों पोर्टेबिलिटी के केस में केस टू केस वेरी करता है कि पोर्टेबिलिटी के बाद भी कंपनी आपका जो वेटिंग पीरियड है उसे कैरी फॉरवर्ड कर रही है या नहीं कर रही है, या फिर वह कोई एक्सक्लूजन डाल रही है, कोई प्रीमियम्स में लोडिंग डाल रही है। ये कंप्लीटली आपके प्री एग्जिस्टिंग डिसीज़ की सीवरिटी और कंपनी टू कंपनी आपको वेरी करेगा। दोस्तों कुछ स्पेसिफिक डिसीजेस होती हैं जिन्हें हम स्लो ग्रोइंग डिसीज़ कहते हैं। इन डिसीज़ में 2 ईयर्स का कंपलसरी वेटिंग पीरियड होता है सारे पॉलिसीज़ में। ऐसे में हमें चाहे ये बीमारी पहले से हो या फिर ना हो फिर भी 2 सालों का वेटिंग पीरियड रहेगा ही। इन डिसीजेस की एक लिस्ट होती है जैसे कि हर्निया, कैटरैक्ट, ये स्लो ग्रोइंग डिसीज़ होती हैं, मतलब कि इनमें इमीडिएट ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है, ये धीरे धीरे डेवलप होती हैं, इसीलिए इन डिसीजेस के लिए जो है 2 सालों का वेटिंग पीरियड होता है। दोस्तों हेल्थ इंश्योरेंस परचेज करते समय यदि हमें कोई प्री एग्जिस्टिंग डिसीज़ है तो सबसे पहली बात तो हमें कोई भी इंफॉर्मेशन को हाइड करके इंश्योरेंस नहीं लेना है। जो भी कंडीशन है हमें पॉइंट टू पॉइंट अपने इंश्योरर को डिस्क्लोज करना है और उसके बाद जो भी इंश्योरेंस कंपनी का डिसीजन होगा उसके अकॉर्डिंग हेल्थ इंश्योरेंस की जो पॉलिसी उसे परचेज करना है। दोस्तों अलग अलग इंश्योरेंस कंपनीज में जो वेटिंग पीरियड्स होते हैं अलग अलग होते हैं पीडी के लिए। कुछ में 24 मंथ्स होते हैं, 36 मंथ होते हैं और कुछ में 48 मंथ्स भी होते हैं। तो हमें ऐसी पॉलिसी को सिलेक्ट करना है जिनमें कम से कम वेटिंग पीरियड हो। बहुत सारी जो हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसीज होती हैं उनमें प्री एग्जिस्टिंग डिसीजेस के जो ट्रीटमेंट होते हैं उनके लिए को पे होता है। तो ऐसे में हमें ऐसी पॉलिसीज को सिलेक्ट करना है जिनमें को पेमेंट का कोई भी क्लॉज ना हो हमारी पीडी के लिए। बहुत सारे प्री एग्जिस्टिंग डिसीज स्पेसिफिक इंश्योरेंस प्लान होते हैं जिनमें जो वेटिंग पीरियड होता है वह 12 मंथ्स का होता है और कुछ इंश्योरेंस प्लान तो डे 1 से भी आपकी पीडी को कवर करते हैं। बहुत सारे डिसीज स्पेसिफिक प्लान होते हैं जैसे कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हार्ट डिसीज़। तो दोस्तों हमें इस टाइप के प्लान्स के थ्रू भी अपना हेल्थ इंश्योरेंस जो है परचेज कर सकते हैं। जो कॉर्पोरेट प्लान्स होते हैं, ग्रुप इंश्योरेंस होते हैं या फिर जो इंश्योरेंस हमें हमारी कंपनी से मिलता है, उन इंश्योरेंस में ज़्यादातर कोई भी वेटिंग पीरियड नहीं होता है प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस के लिए। ऐसे में हम हमारे किसी फैमिली मेम्बर के कॉर्पोरेट कवर में या फिर हम किसी अपने फैमिली मेंबर को अपने कॉर्पोरेट कवर में एडजस्ट करके अपना जो वेटिंग पीरियड है प्री एग्जिस्टिंग डिसीज़ का उसे पास कर सकते हैं और उनकी जो प्री एग्जिस्टिंग डिसीज़ है उनका ट्रीटमेंट अपने कवर में ले सकते हैं। दोस्तों आपको प्री एग्जिस्टिंग डिसीज़ या फिर हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि आप अपने लिए या फिर अपने फैमिली के लिए अपनी फाइनेंशियल, अपनी मेडिकल सिचुएशन के हिसाब से सही हेल्थ इंश्योरेंस परचेज करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ भी अपना हेल्थ इंश्योरेंस प्लान कर सकते हैं, जिसमें हम आपकी करंट सिचुएशन के हिसाब से आपको सही प्रोडक्ट रिकमेंड भी करते हैं और साथ ही साथ क्लेम के समय में हमारी एक डेडिकेटेड टीम आपके थ्रू आउट द क्लेम आपकी हेल्प भी करती है। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर करें और पर्सनल फाइनेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड और भी अच्छे वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।